हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ब्लाउज बनाकर अपना कंप्लीट करते हैं, सभी जगह से आपका ब्लाउज है वो परफेक्ट फिटिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो जाता है, बट उस ब्लाउज के कंधे हैं वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। और आप कोशिश कर रहे हैं बार बार, जो भी ब्लाउज बनाते हैं हर ब्लाउज में आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो नहीं गिरे, और इतना कोशिश करने के बाद भी आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो गिर रहे हैं, तो उनको आपको कैसे सही करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक पर अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पर फिर भी उन वीडियो को देखने के बाद भी कुछ लोगों के डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की और स्टेप बाय स्टेप आपके लिए समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज का बैक पार्ट लिया है, इसका फ्रंट भाग मैंने कट करके साइड में रख दिया है। सिर्फ और सिर्फ आप इसके फ्रंट पार्ट पर सीखेंगे। जैसे कि आप फ्रंट गला है वो बहुत ज्यादा डीप नेक बनाते हैं, तो उसकी वजह से भी कंधे गिरते हैं। तो मैं आपके लिए इस बैक पार्ट पर ही सिखाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको मार्जिन छोड़ना है। जैसे आप सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको अस्तर के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगा देते हैं। आप 1.5 इंच या फिर 2 इंच मार्जिन अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको 1.5 इंच का इस तरीके से एक सीधा निशान लगाना है। तो देखो, इस तरीके से आपको ये मार्जिन का निशान लगाना तो समझ में आ गया होगा। ये निशान हम नीचे की साइड में लगाते हैं। यहाँ पर हम इसका जो ब्लाउज का बॉटम फोल्ड करते हैं नीचे की तरफ, यानी कि इसकी पट्टी हम फोल्ड करते हैं। यहाँ पर हमें ये मार्जिन का निशान लगाना होता है फोल्ड करने के लिए। और देखो, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि मैं आपके लिए सिखाना चाह रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्लाउज के शोल्डर का निशान लगाना है। तो देखो, सबसे पहले आप शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखो, जैसे आपके ब्लाउज का शोल्डर है यहाँ पर 7.5 इंच, आप फुल शोल्डर का नाप करते हैं। ये मैं हर वीडियो में आपके लिए बताती हूँ कि सबसे पहले हमें यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना पड़ता है। तो देखो, ये फुल शोल्डर होता है, ये हम डीप नेक गले में यूज नहीं करते, ये करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम शोल्डर का नाप लेते हैं तो ये हमारे फुल शोल्डर का नाप है। जैसे आपके शोल्डर का नाप यहाँ पर आया है 15 इंच, तो आप 15 का हाफ करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पर कितना आएगा, 7.5 इंच। तो 7.5 इंच ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये हम डीप नेक गले में नहीं कर सकते। फुल शोल्डर हम डीप नेक गले में नहीं पहन सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको फुल शोल्डर का निशान कब लगाना है। जैसे आप अपना सूट या ब्लाउज कॉलर वाला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपने फुल शोल्डर का निशान लगाना है, उसका हाफ करके। और जैसे आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो उसका निशान आपको किस तरीके से लगाना है। तो जैसे आपका यहाँ पर शोल्डर आ रहा है फुल 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो देखो, 7.5 इंच को आपको 4 भागों में डिवाइड करना है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पहले टेप को 2 फोल्ड कर लें और फिर आप टेप को इस तरीके से 4 फोल्ड कर दें। तो देखो, यहाँ पे आपको टेप को रखना है, जितना भी आपका चौथाई भाग निकल के आता है आपको वहीं पे टेप को रखना है, और इतना फुल शोल्डर में से आपको कम करना है। और अब मैं आपके लिए नाप के बता देती हूँ। तो देखो, यहाँ पर ये कितना बचा है, ये 5.5 से 2 पॉइंट ज्यादा है। तो डीप नेक गले के लिए आपको इस तरीके से शोल्डर को निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको डीप नेक गले के लिए शोल्डर को किस तरीके से निकालना है। ये जो आपका फुल शोल्डर है इसका आपको चौथाई भाग निकालना है, और चौथाई भाग निकाल कर आपको यहाँ पे उसमें से इसको माइनस करना है, और फिर जितना आपका शोल्डर यहाँ पर बचता है उसका आपको निशान लगाना है। और इस निशान से फिर आप लगाएंगे यहाँ पे इसके आर्म होल का निशान। तो देखो, ये ब्लाउज हम बनाएंगे यहाँ पर 36 साइज का। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है, और 36 के लिए हम यहाँ पर आर्म होल रखेंगे 6 इंच।
और इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से। तो देखो ये शोल्डर में से मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, ये आपकी समझ में आ गया होगा। और ये मैंने यहाँ पर इसके आर्म होल का निशान लगा दिया है। फिर आपको देखो यहाँ पर इस तरीके से टेप को रखना है और आप इसमें 1 या फिर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से आप इसमें आर्म होल की शेप देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपसे, जैसे आप अपना ब्लाउज बना रहे हैं तो आपसे जो गला है बहुत ज्यादा यहाँ से चौड़ाई में कट गया है, इस वजह से शोल्डर गिर रहे हैं। शोल्डर देखो आर्म होल की वजह से भी गिर जाते हैं। जैसे आपके ब्लाउज का साइज कुछ और है और आपने यहाँ पर आर्म होल को बहुत छोटा कट कर दिया है, तो यहाँ से आपका ब्लाउज है वो खिंचता है। इसकी वजह से भी आपके जो ब्लाउज के शोल्डर है वो गिरने की समस्या हो जाती है। तो आपको अपने ब्लाउज के साइज के अकॉर्डिंग हर चीज का ध्यान रखना है कि आपको आर्म होल का निशान कितने इंच का लगाना है और यहाँ से शोल्डर का निशान कितने इंच का लगाना है, तब जाके आपका ब्लाउज है वो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको गले की चौड़ाई का निशान लगा के बता देती हूँ कि आपको गले की चौड़ाई कितनी रखनी है डीप नेक में। तो देखो यहाँ पर डीप नेक में आपको गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। आपको यहाँ से ज्यादा चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। और जैसे आप ये शोल्डर पट्टी बहुत पतली पहनना पसंद करते हैं तो आप इधर की साइड से ½ इंच या फिर 1.25 इंच इधर की साइड से ही घटा सकते हैं। इधर की साइड से आपको गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से ज्यादा आप गले की चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो जो आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो 100% गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर मैं गले की गहराई रख रही हूँ 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच का निशान आपको इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने नीचे की साइड से कर दी है 3 इंच। नीचे की साइड से आपको गले की चौड़ाई को थोड़ा ज्यादा रखना है और इस तरीके से इसमें तिरछी लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस शेप में। और यहाँ पर आप तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें आप गोलाई की शेप इस तरीके से देंगे। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर गले का निशान लगाना है। तो देखो ये गला है हमारा काफी डीप हो गया है, हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारा ½ इंच कपड़ा ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा, तो हमारा ये गला है 10.5 इंच का कंप्लीट हो जाएगा। और 10.5 इंच का जो गला है वो काफी डीप होता है, ये कम नहीं है। बट क्या है, कुछ महिलाओं की बॉडी है वो इस तरीके से होती है। देखो चाहे आप उनका गला बना दो 6 इंच का, चाहे 6.5 इंच का या फिर 7 इंच का, नॉर्मल गले आप लोग बनाते हैं फिर भी उनके कंधे गिरते हैं। तो आपको उनके लिए क्या करना है, तो देखो जैसे आपने यहाँ पर गला बनाया है 6.5 इंच का, तो देखो 6.5 इंच का गला काफी छोटा है। ये गला बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा गला है। लेकिन इतना गला बनाने के बाद भी कुछ महिलाओं के जो शोल्डर इस तरीके से होते हैं कि वो यहाँ से गिरते हैं। तो आपको उन्हें सही कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ से उसकी जो गले की चौड़ाई है उसको कम रखना है। जैसे इसमें मैंने यहाँ पर 2.25 इंच या फिर 2.5 इंच ली है, तो आपको उसमें 2 इंच ही रखना है, 2 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखना है। और देखो यहाँ से आप हल्की सी चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपको चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है ऊपर की साइड से। और फिर आपको देखो क्या करना है, जैसे गले की तरफ आपको इस तरीके से यहाँ पर ½ इंच या फिर 1.25 इंच का निशान लगाना है और शोल्डर को आपको गले की तरफ डाउन करना है इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से आपको गले की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। कुछ लोग क्या है कि आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन करते हैं, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी आर्म होल की तरफ आपको शोल्डर को डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गले की तरफ शोल्डर को डाउन करना है ½ इंच या फिर 1.25 इंच। और बहुत ही ज्यादा कंधे गिर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर देखिए। हो सकता है कि 1 इंच का निशान आप यहाँ पर डाउन कर लगा दें, उससे आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो नहीं गिरे। ये 50% महिलाओं की प्रॉब्लम है कि छोटा गला पहनने के बाद भी उनके ब्लाउज के कंधे हैं
वो गिरते हैं बिना डोरी के, या फिर यहाँ पर आपको स्टेप लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ आपको उसका जो फल है वो तो निकालना ही पड़ेगा। या तो आप उसमें डोरी यूज करेंगे और या फिर उसमें यहाँ पर कंधी पर स्टेप लगाएंगे, तो उस वजह से आपके जो ब्लाउज के कंधे हैं वो रुकेंगे नहीं। तो आप कितना भी छोटा गला बनाओ, कितना भी बड़ा बनाओ, उन महिलाओं के जो गले हैं वो 100% यहाँ से शोल्डर से उतरेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई को कम रखना है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो ब्लाउज का शोल्डर है इसको आपको गले की तरफ आधा इंच या फिर पौना इंच यहाँ पर डाउन करना है। आधा इंच या फिर पौना इंच आपको यहाँ पर इसको शोल्डर को डाउन करना है। और फिर भी आपके ब्लाउज के कंधे नहीं रुक रहे हैं तो आपको उसमें डोरी या फिर स्टेप लगानी ही पड़ेंगी, तभी जाके आपके ब्लाउज के कंधे हैं वो रुक सकते हैं। बट मैं ये 100% कह सकती हूँ कि आप एक बार इस तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग करके देखिए, और जैसे आप वो कटिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको स्टिचिंग भी इसी शेप में करनी है, जैसे इस शेप में हमने कटिंग की है उसी शेप में आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं की बॉडी है कुछ इस तरीके से होती है, आप उनके ब्लाउज का गला कितना भी डीप रख दो, बिना डोरी के, बिना स्टेप के और बिना ये शोल्डर झुकाए हुए, उनका गला है वो बिल्कुल भी नहीं उतरता है, एकदम एक ही बार में परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाता है। और देखो, यहाँ पर ये जो नीचे की पट्टी होती है बैक साइड की, इसको भी जो महिलाएं हैं वो बहुत कम चौड़ी पहनती हैं, जैसे किसी ने 2 इंच की पहनी है, किसी ने 2.5 इंच की पहनी है, इस तरीके से इस वाली पट्टी को बिल्कुल पतली पट्टी पहनती है। और फिर भी उन महिलाओं के ब्लाउज के कंधे हैं वो नहीं गिरते और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आपको इस तरीके से अगर आपके ब्लाउज के कंधे गिर रहे हैं तो आपको मेरी इन टिप्सों को फॉलो करना है, और आप इसी तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग करें और स्टिचिंग भी ऐसे ही करें जैसे मैं आपके लिए बता रही हूँ। अब मैं कटिंग करके आपके लिए इसकी बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आर्म होल की कटिंग मैंने आपके लिए करके बता दी है, तो आपको इसी शेप में आर्म होल की कटिंग करनी है। आप बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें आर्म होल की गहराई को 1 या फिर पौना इंच बढ़ा के रखें अच्छी फिटिंग के लिए। देखो, अब मैं आपको इसकी गले की कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो, गले की कटिंग यहाँ तक आपको इस तरीके से सीधी करनी है और यहाँ से आपको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए और गोलाई की शेप में इस तरीके से कटिंग करनी है। और अब ये जो मैंने यहाँ पर इसके शोल्डर को डाउन किया है इसकी कटिंग में करके आपके लिए बता देती हूँ। तो देखो, इस तरीके से आपको शोल्डर की कटिंग गले की तरफ आधा इंच डाउन करते हुए करनी है। और अब इसे खोल के आप देख लीजिए कि इस गले की जो फिनिशिंग है वो किस तरीके से आई हुई है। तो देखो, गले की शेप आपको इस तरीके से रखनी है, नीचे की साइड से हल्की सी चौड़ी रखनी है, ऊपर की साइड से उसको इस तरीके से रखना है, यानी कि गले की शेप है वो इस तरीके से आनी चाहिए, इस तरीके से। और अब मैं इसके टक्स के निशान आपके लिए लगा के बता देती हूँ कि टक्स के निशान आपको यहाँ पर कैसे लगाने हैं। तो देखो, आप दोनों साइड से इस तरीके से 2.5 इंच का नाप कर लें इस तरीके से, और लंबाई आप यहाँ पर 5.5 इंच भी रख सकते हैं और 5 इंच भी रख सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो टक्स बैक वाले टक्स होते हैं इनकी लंबाई को आपको ज्यादा नहीं रखना, ऐसा नहीं कि आपने ये टक्स की सिलाई है वो यहाँ तक लगा दी है फिर तो जो बैक गला है आपका बिल्कुल बेकार लगेगा। तो आपको मीडियम साइज में ही रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ब्लाउज का जो गला है मैं इसे कंप्लीट करके और इस ब्लाउज को मैं पहन के आपके लिए बता देती हूँ, और तब आप देखना बैक साइड से ये बगैर डोरी के और बगैर स्टेप के भी इसका गला है वो बिल्कुल भी यहाँ से इस तरीके से नहीं उतरेगा। और आप भी इस तरीके से अपने ब्लाउज की कटिंग कीजिए और जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप ब्लाउज की स्टिचिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।